हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ गया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनका कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये केवल टाई के मामले में, जब दो पक्ष दोनों बराबर हों। ठीक है, कोई दो लोकसभा में या राज्यसभा में दो लोग हम बराबर के दोनों के मत वोट दोनों के बराबर हों, उस सिचुएशन में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो एक पार्टी को वोट कर सकता है। ठीक है, तब काम आता है वो। ठीक है, बाकी इसके आंसर कोई भी नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। तो इनमें से आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, जो बढ़ावा देना है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधीवादी विचारधारा पे आधारित है ये। ठीक है, इसका आंसर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि राज्य का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी है। तो आपको बताना है कि जो स्टेट का होता है वास्तविक कार्यकारी कौन होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, अध्यक्ष, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, न्यायाधीश, इनमें से कौन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, ठीक है, वही होते हैं वास्तविक कार्यकारी। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पहली बार में आपातकाल की घोषणा को प्रतिबंध किया जा सकता है। ठीक है, तो कितने दिनों के अंदर किया जा सकता है, ये आपको बताना है पहली बार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संसद के दोनों, ठीक है, 1 महीने, ठीक है, और हर 6 महीने सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका पूछा जाए तो आर्टिकल 352। अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद धारण करता है। तो आपको क्या कंबाइन बताना है। पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति
चुना गया है तो उसका वैसे तो नॉर्मल 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि वो 62 ईयर में सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, तो 65 ईयर जैसे हो जाएंगे वैसे उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि 63 ईयर में उसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, तो वैसे तो 6 साल के लिए होता है, लेकिन 63 में किया गया तो उसको 2 साल के लिए ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एज 65 ईयर होती है, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा से बनाया गया है, ठीक है। तो जो सिंगल सिटीजनशिप होती है, ठीक है, वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है इंडिया में, ये आपको बताना है। कनाडा एक बताना है कहाँ से अपनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड से लिया गया है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है, तो उस टाइम का बताना है जिस टाइम पे संविधान बनाया जा रहा था, ठीक है, उस टाइम पे कितने सदस्य थे टोटल, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे, जिसमें टोटल मेंबर कितने थे, टोटल मेंबर थे 389, 389 थे। ये कुल सदस्य थे, ठीक है, ये टोटल मेंबर थे, ठीक है, संविधान सभा के, जिनमें से 292, याद रखना, ये थे स्टेट से, ठीक है, राज्यों से थे, ठीक है, 290 राज्यों के प्रतिनिधि थे ये, ठीक है, और बाकी 93 थे वो थे रियासतों से। ये कितने थे, ये थे 93 रियासत थे। अजमेर, कुर्ग और थे, ठीक है। तो टोटल मेंबर पूछे होते हैं, ठीक है, तो 389 याद रखना, ये बाकी इतना डीप में नहीं पूछे थे कितने, तो बाकी ये पूछा है स्टेट से और रियासतों से, ठीक है। तो ये थे 292 और 93 थे रियासतों से, ठीक है, बाकी इधर उधर से थे। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से मिलती जुलती नहीं है, तो अपना क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिलती जुलती नहीं है वो बताना है। तो इसका
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो सरकार का संसदीय स्वरूप जो कि अमेरिका से मिलता जुलता नहीं है, ठीक है, जो अमेरिका का संविधान है उससे मिलता जुलता नहीं है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ठीक है रखना। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों को निर्धारित करने के लिए सक्षम निकाय कौन सा है, ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नागरिकता को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, या फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं वो कौन होता है, चुनाव आयोग या राष्ट्रपति, संसद, संसद और विधानसभाएं। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर हो पार्लियामेंट, संसद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की अतिरिक्त संवैधानिक शक्ति का उदाहरण है, तो इनमें से बताना है कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य में विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में होती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा में अध्यक्ष का कर्तव्य कौन करता है। जब लोकसभा स्पीकर जब छुट्टी पे होते हैं तो कौन देख रेख करता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिप्टी स्पीकर। का क्वेश्चन है, भारत के समेकित कोष से धन की निकासी के लिए प्राधिकरण से ये तो क्या आना चाहिए, फंड। का राइट आंसर हो जाएगा सो 140 के तहत, तो 14 के तहत ये कहा गया है कि भारत की संसद के बिना और विधान जो होते हैं उनकी बिना अनुमति के कोई भी पैसा वापस नहीं लिया जा सकता, ठीक है, जो कॉन्सुलेटेड फंड होता है पैसा, ठीक है, उसमें अगर कोई निकालना चाहे, अगर दिया है, ठीक है, तो नहीं निकाल सकता, ठीक है, जब तक संसद से पूछ तक कोई बिल पारित नहीं हो सकता, ठीक है, तो सभी की मेजोरिटी चाहिए होगी और वो एक बिल पास होगा तभी निकाला जा सकता है, ठीक है, तो 114 आर्टिकल ये कहता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निर्देशक सिद्धांतों का प्रवर्तन सबसे अधिक निर्भर करता है, तो किस पे करता है ये आपको बताना है। डायमेंड दो।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधन। ठीक है, तो सरकार के पास जो साधन होते हैं उस होता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, तो शेड्यूल होते हैं वो भारत में, जो संविधान है उसमें कितने हैं शेड्यूल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शेड्यूल कितने हैं? 12, और भाग कितने हैं? 25। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी आर अम्बेडकर थे, ठीक है, लेकिन यूनियन कमेटी के, तो याद रखना किसका पूछा गया है अध्यक्ष, यूनियन कमेटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो 29 अगस्त 47 को, ठीक है, ये बनाया गया था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू को। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? को बताना है कि पहले गृह मंत्री कौन थे, होम मिनिस्टर। का आंसर सभी को पता होगा। हर वल्लभ के पहले हमारे भारत के होम मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिल पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है? तो आपको जो राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता वो कौन सा बिल है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनी बिल। ठीक है, तो मनी बिल होता है जो कि लोकसभा में पहले आता है, वहीं से पास करके उसके बाद में उसको राज्यसभा में भेजा जाता है पास होने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मनी बिल आता है लोकसभा में, ठीक है, उसके बाद में जाता है राज्यसभा में, फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास में। अगला क्वेश्चन, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण निम्नसार है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसमें समझ में आया तो, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव जॉइंट बाय।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 50 कहता है कि जो गवर्नमेंट है और जो जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इनमें ज़्यादा रिश्तेदारी या फिर कोई रिलेशन इतना पास में नहीं रखना। ठीक है, इन दोनों को अलग रखना। अगर इन दोनों में ज़्यादा दोस्ती होगी तो क्या होगा, जैसे कोई मोदी ने क्राइम किया और जो जुडिशरी है वो दोस्त है तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इनको अलग किया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट जो रूलिंग करते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और जो होते हैं जुडिशरी, ठीक है, इनको अलग रखा गया, आर्टिकल 50 कहता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो कौन किया गया है यह बताना है। प्रियम्बल में, फंडामेंटल, फंडामेंटल राइट में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर्ट ए के तहत में, ए के तहत ये कहा गया है कि जितने भी लोग भारत में की रक्षा करेंगे, नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया है, रिजर्वेशन के एस के लिए, ये आपको बता, शेड्यूल का ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन की कौन से आर्टिकल में बात की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन रिजर्वेशन कही गई में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एक परीक्षक की नियुक्ति होती है। आर्टिकल के तहत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। ठीक है, तो जो आंध्र प्रदेश है, पीछे हुए थे। ठीक है, तो एक व्यक्ति थे, उनका, उनकी हड़ताल से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सही तब राज्य सबसे पहला था वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये कब गठित किया गया था ये आपको बताना है। तो
सॉरी आर्टिकल नहीं, ये है 1953। एक राज्य भाषाई आधार पे, और ये भारत का पहला राज्य था, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण संदेश जारी करने की अधिकारी किसमें निहित है? तो किसमें होती है? कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या दोनों में? ठीक है, ठीक कोर्ट सब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोथ कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों में है ये। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, किस चीज़ की व्यवस्था है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समाज 18 में सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज राष्ट्रपति का। क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रदेश का चुनाव किया गया था, कैसे किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये किया गया था संविधान सभा द्वारा। का राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, पढ़ लेना इनको।
तो आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।